हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम 10th क्लास की हिंदी में तुलसीदास जी का अध्ययन करेंगे काव्य खंड में के अंतर्गत। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तुलसीदास जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपकी परीक्षा के नज़रिए से, ठीक। काफ़ी ज़्यादा तुलसीदास में से संभवतः 99.9% उम्मीद है कि पूछा ही जाएगा, चाहे थोड़ा बहुत ही पूछा जाए। तो सबसे पहले हम इनका जन्म परिचय का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। संक्षिप्त परिचय में क्या है, जन्म हुआ था संवत 1532 में। कहाँ हुआ था, राजापुर चित्रकूट में, उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम राम बोला था। माता पिता हुलसी और आत्माराम दुबे। मृत्यु हुई थी 1680 1623 में, सन 1623 में। गुरु शिक्षक नरहरिदास थे। लेखन विधा काव्य थी। शिक्षा संत बाबा नरहरिदास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि की भी शिक्षा दी। भाषा अवधि सब्रज है। शैली छपैया दोहा चौपाई गीत किव्वत सवैया। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, देखिए रचनाओं पे विशेष ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस जो कि इनकी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, दोहावली, गीतावली, रामलला छहूँ, रामज्ञा प्रश्न, और भी बहुत सारी रचनाएं। साहित्य में स्थान है। श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, चारक, लोकनायक, दार्शनिक व मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में। देखिए ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, जो साहित्य में स्थान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, किसी भी कवि का हो या लेखक का हो। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी, जन्म के बारे में, कि स्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। मूल गोसाई चरित और मूल तुलसी चरित के में इनके जन्म स्थान को राजापुर बताया गया है। वहीं शिव सिंह सेंगर और हम गुलाब द्विवेदी ने राजापुर को गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी और राम नरेश त्रिपाठी और रामदत्त भारद्वाज सोरों के तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं। देखिए आप एक ही लिखिएगा, आप ज़्यादा मतभेद में ना आइएगा, सीधे सीधे। और अच्छा, फिर जन्म कब होता है, संवत 1554 को, और श्रवण शुक्ल सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के एक दोहा प्रचलित 1554 विशेष 1554 तो ये संवत पे जाइएगा, ठीक है, सन पे नहीं। सन है 1532। कलिंदी के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरो शरीर। जब इनका जन्म हुआ तो 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया। के कारण पालन पोषण एक दासी तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा के केंद्र संत बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार के बाद में इनका वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी के बिना बताए मैके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी आज रात्रि के आंधी तूफान का सामना करते हुए ससुराल जा पहुँचे। पत्नी ने इनके लिए उन्हें बहुत फटकारा और फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी के वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ और संवत, ध्यान रखिएगा, संवत 1680 में श्रवण शुक्ल तृतीय शनिवार को क्या होता है, को आसी घाट पर तुलसी राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए।
मृत्यु के संबंध में संवत 1680 80 अंक के दिए। श्रवण शुक्ला श्रवण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजुसर। ये राम के भक्त थे और इनकी भक्ति दास से भाव की थी। और सगुण भक्ति शाखा में जो 2 भक्ति शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति शाखा एक राम भक्ति शाखा, उसके प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। संवत 1631 में इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और इस ग्रंथ के विस्तार के साथ ही राम के चरित्र का वर्णन किया। तुलसी के राम की शक्ति और शील और सौंदर्य के 3 गुणों का अभूतपूर्व सामंजस्य मानव जीवन के सभी उच्च आदर्शों को समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के ग्रंथों इसकी गणना की जाती है। इसके तरह जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामनारायण छऊ, रामाज्ञा प्रश्न, बैरावी रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ये रचनाएं आपको जरूर पता होनी चाहिए। अपने समय तक के प्रचलित दोहा, चौपाई, किव्वत शैलियों काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ इस काव्य रचना की। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। उन्होंने सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को भाव उत्पादक बना दिया। मतलब इनकी रचनाओं में कई प्रकार के अलंकार थे। जब एक राम सीता का वर्णन करते थे, श्रृंगार का, जब कहीं पे उनके बिछड़ने का, पुत्र और पिता के बिछड़ने तो वात्सल्य का, मतलब सभी प्रकार की इनकी जो रचनाएं हैं उनमें सभी रस मिलते हैं, सभी अलंकारों को भी देखा जा सकता है। इनका ब्रज भाषा और अवधी भाषा पर समान अधिकार था। दोनों भाषाओं में इनकी रचनाएं हैं। कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में। देखिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ये क्या है? ये ब्रज भाषा में है। और रामचरितमानस किसमें है? अवधी में है। कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका ये ब्रज भाषा में, रामचरितमानस अवधी में। अवधी के साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया, जिससे कहीं भी दुरूहता नहीं आने पाई। अब देखिए तुलसीदास जी को अपनी भक्ति भावना की अविरल धारा से हिंदी साहित्य के पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हिंदी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इनके काव्य के समान जनता के हृदय में किसी अन्य कवि का प्रभाव नहीं है। हिंदी के अब जानते हैं रामचरितमानस, कहीं भी कोई भी घर होता है तो वहाँ रामचरितमानस का पाठ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण समझा जाता है, कितना ज़्यादा लोग कराते हैं, है ना। तो रामचरितमानस का पाठ देखते होंगे आप लोग। तो इसीलिए इनके काव्य रचनाओं में ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है कि जो है ये अक्सर इस बारे में दिखाया जाता है इनको। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि तुलसीदास को श्रेष्ठ भक्ति, ज्ञान, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक, मानव के कुशल पारखी हैं। तुलसी जी को हिंदी जगत का अमूल्य धरोहर है। उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य में श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र का अंकन करने के साथ ही साथ श्री राम को शिव जी को श्री राम का भक्ति प्रदर्शित करते हुए अद्वितीय समन्वय की भावना स्थापित की है। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अतुलनीय है। ये हो गया इनका जीवन परिचय। ये जीवन परिचय की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब सूरदास की रचना पे आ जाते हैं। पहला है आपका धनुष भंग। क्या है? धनुष भंग। धनुष भंग अब इसमें क्या है, समझिए इसको। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसत संत सरोज सब, हर्षें लोचन श्रृंग। पहले इसका समझ लेते फिर आगे पढ़ते हैं।
ये दोहा है। तो संदर्भ में लिखें, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से अवतरित हैं। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में स्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित हैं। फिर से समझिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित हैं। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित हैं। अब प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर राम के चढ़ने का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर श्री राम जी के रूप में बाल सूर्य को उदित होते हुए सभी संत रूपी कमल खिल उठे। जब धनुष तोड़ने की बारी आती है तो कोई, जब सीता माता धनुष रख देती हैं तो उस धनुष को कोई नहीं उठा पाता है, तो और सभी बड़े बड़े राजा बलशाली आते हैं, उस धनुष को नहीं उठा पाते हैं। तो अब इस समय का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जो मंच है उदयाचल पर्वत के समान बना हुआ है, विशाल मंच बना हुआ है, और श्री राम कृष्ण बाल रूपी सूर्य के समान है। जो सूर्य नया नया निकलता है, जो लाल लाल होता है, सुबह का जो सूर्य होता है जो लाल लाल सा होता है, एकदम नया नया सा, उस प्रकार श्री राम दिखाई दे रहे हैं। और उनको उस समान बता के जो साधु संत हैं उनको कमल के समान बताते हुए कहा गया है कि ये जब सूर्य निकलता है, राम रूपी सूर्य निकल रहा है, उदयाचल पर्वत पर आ रहा है, तो ये संत रूपी कमल क्या हो रहे हैं, खिल उठे हैं, और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित उठे हैं। उनके नेत्र रूपी जो भंवरे हैं वो क्या हुए हैं, हर्षित उठे, प्रसन्न हो गए। आशय यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। नृपहि केरि आशा निशिनासी बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानहि महिप मुकुंद सकुचाने कपटी भूप लुक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदहि सहित अनुरागा, राम मुनिहन तन आयुष मागा, सजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदहि पितर सुर सुकत भामरे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, त्यों शिव धनु मलानी के नाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। प्रस्तुत पद में सभा में उपस्थित सभी राजाओं की स्तुति और राम की विनम्रता और संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। समझिए, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी राजाओं के आशा रूपी रात्रि का अंत हो गया है। जब श्री राम जो है चढ़ते हैं मंच पे, श्री राम मंच पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी के आशा रूपी यह रात्रि नष्ट हो गए। उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। उनकी स्थिति जैसे वो चढ़ रहे हैं वैसे ही क्या हो रहा है, ऐसी स्थिति हो रही है ना। अभिमान रूपी राजा कुमुद संकुचित हो गए। कुमुद माने महिप कुमुद सकुचाने। सकुचाने कपटी भूप उलुक लुकाने, और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो क्या हो गए, छुप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बिसहि मन जनावहि सेवा। मुनि और देवता चकवे शोक रहित अर्थात प्रसन्न हो गए हैं, और वो फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट करने लगे हैं।
गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनहि तन आयुष मांगा। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अत्यधिक स्नेह के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की वंदना करने के बाद वहां उपस्थित अन्य मुनिजनों से भी आज्ञा मानी। सहज चले सकल जग स्वामी, कहते हैं बहुत ही सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजू के कुंज गामी। तुलसीदास जी पुनः कहते हैं कि समस्त चराचर जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले और श्रेष्ठ हाथी की चाल से चले, जो कि उनकी स्वाभाविक चाल थी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखाई। श्री राम के चलते ही सभा में उपस्थित नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए और उनके शरीर रोमांच से पुलकित हो गए। बंदे पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य भऊ हमारे। समस्त स्त्री पुरुषों ने अपने पूर्वजों की वंदना की और अपने पुण्य कर्मों को याद करते हुए कहा, हे गणेश जी, यदि हमारे किए हुए पुण्य कर्मों से किंचित भी फल मिलता हो तो श्री रामचंद्र जी शिव जी के इस प्रचंड धनुष को कमल की नाड़ के समान तोड़ डालें। तो शिव धनु मृणाल को नाही, त्योरो राम गणेश गुसाई। कहते हैं यह गणेश जी सभी, अब यह है कि आशय यह है कि उपस्थित कुटिल और अभिमानी राजाओं के अतिरिक्त सभी व्यक्ति चाहते हैं कि श्री राम इस धनुष को तोड़ें। प्रस्तुत काव्यगत सौंदर्य में प्रस्तुत पद्यांश इस बात को स्पष्ट वर्णन किया गया है कि नगर के समस्त नर नारी चाहते थे कि सीता को वर के रूप में श्री राम ही प्राप्त हो। भाषा अवधि है, आप तो जानते हैं जो रामचरित की भाषा है अवधि है, इसलिए यह अवधि वहीं से लिया गया है, तो इसकी भाषा भी क्या होगी, अवधि भाषा ही होगी। शैली प्रबंधक और वर्णनात्मक है, रस भक्ति है, छंद दोहा है, अलंकार रूपक है और अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति, अभिधा और व्यंजना है। दूसरे पे आइए, प्रेम ही प्रेम समेत लखी सखई समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहाई बिल खाई। प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी के माता का श्री रामचंद्र के प्रति प्रिय स्नेह व्यक्त हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंच पर अवतरित हुए श्री रामचंद्र जी को ही अत्यधिक वात्सल्य भाव के देखकर जनक नंदिनी सीता जी की माता ने अपने सभी सखियों और सहेलियों को अपने समीप बुला लिया और स्नेहवश विलाप करते हुए के सदृश उनसे कहने लगी। अब उनसे कहते हुए क्या कह रही, सखी सब कैतु को देखनी हारे, ज्यो कहावत हितु हमारे। अब इसमें बताया गया है सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता और उनके सखी ने उन्हें समझाने जाने का वर्णन किया गया है। स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी की माता अपनी सखी से कह रही है, हे सखी, ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले हैं वे सब भी तमाशा ही देखने वाले हैं। को न बुझाई को कही गुरु पाही, ए बालक असी हट भली नाही। अब सीता माता जब वो अभी उन्होंने धनुष तोड़ा नहीं है, वो मंच पर जा रहे हैं, तो ये देखकर सीता माता भी क्या है, तो सीता माता जी की जो माता जी हैं वो ये देख के व्याकुल हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हे सखी, जो हमारे हित चाहने वाले वे सब भी तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु यानी कि विश्वामित्र को समझाकर यह नहीं कहता कि ये श्री राम बालक है और इसे हट करना उचित नहीं। मतलब ये मान रहे हैं कि वो धनुष नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो बलशाली राजा थे, बड़े बड़े धनुधारी राजा थे, ताकतवर थे, बलिष्ठ थे,
वरदान प्राप्त राजा थे वो धनुष नहीं उठा पाए, तो ये बालक कहाँ धनुष उठा पाएगा? ये क्या कौन सोच रहा है? ये सीता जी की माता जी सोच रही हैं। रावण बाण अहु छुओ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण और बाण जैसे असुरों ने भी धनुष को छुआ तक नहीं और यहाँ उपस्थित सभी राजाओं के घमंड करके पराजित हो गए। सो धनु राजकुमारों कर देहि, बाल मराल के मंदिर लेहि। आप कह रहे हैं जब इतने बड़े असुर नहीं उठा पाए हैं, वो पराजित हो गए, वहीं धनुष को सुकुमार रामचंद्र के हाथ में दे रहे हैं। कोई इन्हें क्यों नहीं समझाता कि हंस के बच्चे को कहीं मंदारचल पर्वत को उठा सकते हैं? अर्थात नहीं उठा सकते हैं। भूप शयान सकल सिरानी देखहि, विधि गति कछु जाति न जानी। अब यहाँ बताया गया है बोले चतुर सखी मृदुबानी, तेजावत लघु गानी ना रानी। आशय यह है कि महादेव ने जी धनुष को रावण जैसे रावण और बाण जैसे मतलब बड़े बड़े वीरों तक ने छुआ तक नहीं और दूर से प्रणाम करके चले गए। उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र ने राम को आज्ञा दी और उनका उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना बाल हठ जान पड़ रहा है। इसलिए वे कहते हैं कि विश्वामित्र को भी कोई क्यों नहीं समझाता, ऐसी मूर्खता वो क्यों कर रहे हैं, बालक को धनुष तोड़ने के लिए भेज रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सीता जी की माता कहती हैं कि दूसरों की क्या कही जाए, राजा जनक तो स्वयं बड़े समझदार हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मधुबानी, तेजावत लघु गनिय न रानी। आप कहते हैं कि उनकी भी जो राजा जनक तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनका भी समस्त ज्ञान और सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, क्या करूं? विधाता की गति अर्थात वे क्या चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कहकर वो क्या हो जाती हैं? चुप हो जाती हैं। अर्थात श्री राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी में उनसे कहती है, हे रानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजावत लघु गयनी ना रानी। कहती है, हे रानी, देखने में छोटा होने पर भी तेज से युक्त मनुष्य को छोटा नहीं मानना चाहिए। कहीं कुंभज कहीं सिंधु अपारा, सोसो जिगुस सकल संसारा। कहते हैं कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ विशाल समुद्र, लेकिन उन्होंने भी समुद्र को क्या किया? सोख लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय हूँ तासु त्रिभुवन तम भागा। इस कारणवश उनका शीयुष संपूर्ण संसार में छाया हुआ है। पुनः सूर्यमंडल भी देखने में कितना छोटा लगता है, लेकिन उसके उदय होते ही तीनों लोकों अर्थात तीनों लोकों का अंधकार क्या होता है? नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। काव्य के सौंदर्य में छोटा जानकर योग्यता पर संदेश नहीं किया जाना चाहिए। कवि ने इसे तर्कयुक्त अभिव्यक्ति की है, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध विवेचनात्मक है, रस वात्सल्य है, चौपाई छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है। अब यहाँ पर फिर एक दोहा है, दोहा के बाद चौपाई है। दोहा के पहले ये दोहा होता है, देखिए पहले ये दोहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का दोहा है, फिर ये चौपाई होती है। ठीक है, ठीक। तो अब हम फिर नया दोहा लेंगे। क्या है? मंत्र परम लघु जासु, वस विधि हरि हर सुर सर्व महत्तम गजराज कबहु, बस कर अंकुश सर्व। प्रस्तुत पद में मंत्र और अंकुश के द्वारा सभी देवताओं और हाथियों
को नियंत्रित किए जाने और का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धनुष भंग के समय जब सीता जी की माता राम को छोटा समझकर धनुष तोड़ने में असमर्थ मानकर अपनी सखी से शंका प्रकट करती है, तो उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनको समझाती हुई कहती है, जिस मंत्र के वश में सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के भी रहने के विवश होते हैं, वह मंत्र बहुत ही छोटा होता है, अत्यधिक विशाल और मत गजराज को भी एक छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में कर लेता है। इसमें भी लिखेंगे, जो भाषा लिखनी है तो अवधि लिखेंगे, शब्द शैली, प्रबंध और उद्धारण है, दोहा छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास, शब्द तत्व, अभिधा और लक्षण। अब आते हैं चौपाई पे। चौपाई में क्या है, चलिए समझिए इसको। काम कुसुम धनु सयानो लीन्हो, सकल भवन आपनो बस कीन्हो। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का श्री राम की क्षमता के संबंध में विश्वास और सीता जी के विभिन्न की प्रार्थना के किए जाने का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि पुनः सीता जी की माता की सहेली उनको समझाते हुए कहती है, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में वशीभूत कर रखा है। हे देवी, इस बात की अच्छी तरह से समझ कर आप अपने संदेह को त्याग दीजिए। हेर देबहि तजहु ससहु अस जानी, भंज धनुष राम सुन रानी। आप सुनिए, रामचंद्र जी धनुष अवश्य तोड़ेंगे। सखी के मुख से इस प्रकार के संतावनादायक वचनों को सुनकर जनक भामिनी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया और उनकी उदासी समाप्त हो गई। और श्री राम सखी वचन सुनी पर तीति मिटा विदाश बढ़ी अति प्रीति। और जब उनके अंदर से संदेह मिट जाता है तो श्री राम के प्रति उनके मन में स्नेह और भी बढ़ गया। और इस समय श्री राम को देखकर अर्थात उनके सुकोमल बाह्य व्यक्तित्व का अवलोकन कर सीता जो भी देवता को ध्यान में आया वह उससे श्री राम की सहायता हेतु विनती करने लगी। तभी राम विलोकहि बंदेहि भय सभय हृदय इनवति जहि तेहि, मन ही मन मनावत अकुलानी, हुआ प्रसन्न मोह से भवानी, करहु सफल अपनी सेवकाई, करी हित हरहु चाप उड़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जनक नंदिनी सीता जी व्याकुलचित होकर मन ही मन में प्रार्थना कर रही कि हे शंकर भगवान, हे माता पार्वती, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मैं आप की जो भी सेवा आराधना की उसका सुफल प्रदान करते हुए मुझ पर कृपा करके धनुष की गुरुता और भारीपन को बहुत कम कर दीजिए। करहु सफल अपनी सेवकाई, करी जो हो चाप अरुआई, गणनायक बरदायक देवा, अंजहु लगिनहु तु सेवा, बार बार बिनती सुनि मेरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। अर्थात भारीपन को बहुत कम कर दीजिए। पुनः गणेश जी की प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे गणों के नायक और मन को वंचित कर देने वाले गणेश जी, मैं आज ही के दिन के लिए अर्थात श्री राम जैसे पुरुष को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से आपकी पूजा अर्चना की थी। आप बार बार की जा रही मेरी विनती, जो बार बार मैं विनती कर रही हूँ आपसे, उसे ध्यान दीजिए, उसे सुनिए, धनुष को भारीपन को कम कर दीजिए। काव्य के सौंदर्य में मनोवांछित प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं को प्रार्थना करने की भारतीय परंपरा को स्पष्ट किया गया है। भाषा अवधि है, शैली प्रबंध और वर्णात्मक है, रस भक्ति है, छंद चौपाई है, अलंकार अनुप्रास है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षण है। ये इतना ही रखते हैं, हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।